हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ। आशा कर रही हूँ कि आपकी तैयारी से चल रही होगी। तो 3 बज चुका है दोपहर के, और बहुत ज़्यादा जो आपने पढ़ा है उसको, मतलब जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए। बेटर होगा कि रिवीजन करने से याद रहेगा। इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल कोई ना कोई उससे आप दिमाग से बिल्कुल स्किप कर सकता है। तो बेटर है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। ये जो पेपर हमने उस दिन परसों अपलोड किया था, 5 मिनट का ये वीडियो होगा, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। बीपीएससी 60 और जो 62 जो हुआ था, इसका संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 60वीं और 62वीं, इसके क्वेश्चन को हमने 20 क्वेश्चन को रिवाइज किया था। इसके डिस्कशन बचे हुए थे, तो आज हम इस क्वेश्चन को एक बार देखने के बाद इसके डिस्कशन तक पहुंचते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास प्राचीन कालीन चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? बनावली। और कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? चेदीश वंश से। और इस किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या बोला जाता था? अपृहत बोला जाता था। आपको पता है कि हम ये जो है एडिटोरिया की जो बुक है उससे इसको कवर कर रहे हैं, और ये जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ये ऑथेंटिक है आयोग द्वारा, तो इसीलिए हम इसको कवर कर रहे हैं ताकि हम जब एग्ज़ाम में इसको अटेम्प्ट करें तो सही हो हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की भूमि जो है अपृहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को। अब आते हैं यहाँ भारतीय इतिहास मध्यकालीन भारत। दीवाने अर्ध विभाग संबंधित था, किससे संबंधित था? रक्षा विभाग से। जसवंत और दसावन जो है प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, अकबर के। और उसके बाद यहाँ पहुँचते हैं। ये है आपका बाहमी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन था। और फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आए थे? तो ये आपके देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। कौन आया था? ये याद रखना होगा, फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक। भारतीय इतिहास आधुनिक भारत में पहुंचते हैं। और मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने कहा था? ये कहा था आपको डब्ल्यू हंटर ने कहा था। और 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ये आपको बहुत आसान है, ये बाबू कुंवर सिंह। और इसके बाद 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसे शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। और उसके बाद हम यहाँ पहुँचते हैं। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने। और 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। और भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। समाजवाद का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। कौन थे वो? जवाहरलाल नेहरू। चिटगांव शास्त्र छापामारी के इनकी योजना बनाई गई थी, सूर्य सेन ने बनाई थी। और क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई है? यंग इंडिया जो थी वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। कौन सा था? उदारवादी दल। क्या नाम था उस दल का? उदारवादी दल। और उसके बाद स्वराज दल की स्थापना की सफलता के बाद क्या हुई थी? असहयोग आंदोलन। तो हमने 20 क्वेश्चन किए थे, और आइए 20 क्वेश्चन की पहले डिस्कशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 1515 से 1520 ईस्वी। सुंग यून एक चीनी यात्री था जो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। सुंग यून एक चीनी यात्री था जो 515 ईस्वी में भारत आया था। इसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी को प्राप्त करना था। 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक यह भारत में रहा। इसके बाद यह चीन वापस लौट गया। इसने ज़्यादातर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भ्रमण किया था। भारत आने वाले अन्य चीनी यात्री कौन थे? फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग। ये 3 यात्री और भी थे जो भारत आए थे, फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग। और आते हैं यहाँ
बनावली। बनावली नामक हड़प्पाई स्थान से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इससे पूर्व राजस्थान स्थित कालीबंगा नामक स्थान से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। और यहाँ आते हैं, ये आपका है कि चेदी वंश से कलिंग नरेश खारवाल का संबंध चेदी वंश से है। खारवेल भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा में स्थित उदयगिरी पहाड़ी के पास हाथी गुम्का अभिलेख से खरवेल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है और खरवेल जैन धर्म का अनुयायी था। खरवेल पूछ सकता है कि खरवेल किस धर्म का अनुयायी था, तो हम बता सकते हैं कि जैन धर्म का। और बिना जोती हुई जो जंगली भूमि, गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को 5 भागों में विभाजित किया जाता था। इसी में वैसी भूमि जो जंगली हो तथा बिना जोती हुई हो उसे अपृहत कहा जाता था। गुप्त काल के अंतर्गत भूमि जो है रूप इस प्रकार है: क्षेत्र कृषि योग्य भूमि, खिला बंजर भूमि, वस्ती रहने योग्य भूमि और सारा चारागाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र बोलते थे कृषि योग्य भूमि को, खिला बोलते थे बंजर भूमि को, और वस्ती क्या बोलते थे? रहने योग्य भूमि होती थी उसको क्या बोलते थे? वस्ती। और सारा वस्ती तो हमें याद रहेगा, जैसे बस्ती बस होती है ना, गांव में जो बस्तियां होती हैं, तो इससे समझ में आ जाए कि रहने योग्य जो भूमि थी उसको वस्ती, और खिला यानी बंजर भूमि, और क्षेत्र यानी कृषि योग्य भूमि, और सारा जो था वो चारागाह। रक्षा विभाग से बलबन द्वारा सैन्य रक्षा मामलों की देख रेख के लिए एक नए विभाग की स्थापना की गई, जिसे दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता था। इस विभाग का देखभाल अर्ज मुमालिक द्वारा किया जाता था। बलबन ने इस विभाग की स्थापना मंगोल आक्रमण से बचने हेतु किया था। और बलबन जो है दिल्ली सुल्तान में गुलाम वंश का शासक था, जिसका शासन काल जो था 1965 से 1286 तक था। बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। बलबन जो था किसका शासक था? गुलाम वंश का, और जिसका शासन काल कितना था? 1265 से 1286 था। उसके बाद आते हैं छठे नंबर पे, जसवंत तथा दसावन जो था मध्यकालीन भारत में 16वीं शताब्दी के एक प्रख्यात मुगल चित्रकार थे। ये दोनों चित्रकार मुगल शासक अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में रहने वाले अन्य चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली भी थे। ये लोग जो थे जसवंत और दसावन, ये मध्यकालीन भारत में 16वीं शताब्दी के एक प्रख्यात क्या थे? मुगल चित्रकार थे। ये दोनों चित्रकार मुगल शासक अकबर के दरबार में रहते थे, और अकबर के दरबार में रहने वाले अन्य चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद, मीर सैयद अली थे। और इसमें क्या है? अलाउद्दीन हसन। बहमानी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में। बहमानी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। बहमानी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। और बहमानी साम्राज्य दक्कन का एक इस्लामिक राज्य था, ठीक है। और इस साम्राज्य का प्रमुख प्रतिद्वंदी विजयनगर साम्राज्य था। 1518 में इस साम्राज्य का विघटन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर आदि राज्यों का उदय हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बहमानी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी, और बहमानी साम्राज्य दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। इस साम्राज्य का प्रमुख प्रतिद्वंदी विजयनगर साम्राज्य था। 1518 में इस साम्राज्य का विघटन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर आदि राज्यों का उदय हुआ। और यहाँ आते हैं देवराय द्वितीय। अब्दुल रज़्ज़ाक़ एक फ़ारसी राजदूत था। अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो था क्या था? एक फ़ारसी राजदूत था, जिसने 1442 से 43 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और अब्दुल रज़्ज़ाक़ के आगमन के समय विजयनगर साम्राज्य का राजा देवराय द्वितीय था। विजयनगर के बारे में अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने कहा कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा नगर नहीं देखा। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले अन्य यात्री निम्न थे। विजयनगर की जो यात्रा करने वाले और भी यात्री थे, वो कौन थे? निकोल कोंटी, ये क्या थे? शासनकाल देवराय प्रथम के समय आए थे। और देवराय द्वितीय के समय कौन आया था? अब्दुल रज़्ज़ाक़, एक फ़ारसी राजदूत था। और यूनिज क्या था? अच्युत राय। नूनिज जो आया था यात्री, वो कब आया था? अच्युत राय के समय आया था। और बारबोसा किसके समय आया था? किस शासनकाल में? कृष्ण देव राय के समय आया था। और डोमिंग पयास आया था कृष्ण देव राय के समय।
अब आते हैं यहाँ कि W हंटर, सर विलियम विल्सन हंटर, इनका पूरा नाम था सर विलियम विल्सन हंटर के द्वारा लिखी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में यह कहा गया है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बचाव होता रहेगा। हंटर के इस कथन के बाद मुस्लिम समुदाय के प्रति सत्ता के दृष्टिकोण में बदलाव आया था। अब हम यहाँ आते हैं और बाबू कुंवर सिंह, जगदीशपुर आरा के शाही जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया था। वीर कुंवर सिंह गुरिल्ला युद्ध कला में निपुण थे। कौन से युद्ध में निपुण थे? गुरिल्ला युद्ध कला में निपुण थे और उन्हें 80 वर्षों की उम्र तक अंग्रेज़ी हुकूमत का जमकर सामना किया था और उनकी एज कितनी थी? 80 साल थी और 80 वर्षों तक की उम्र तक अंग्रेज़ी हुकूमतों का क्या किया था? जमकर मुकाबला किया था। अब यहाँ आते हैं इसका डिस्कशन। स्वामी सहजानंद सरस्वती, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को किया गया था तथा इसके पहले अध्यक्ष एवं सचिव क्रमशः स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं NG रंगा बने थे। अखिल भारतीय किसान सभा ने अगस्त 1936 में एक किसान घोषणा पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन और ग्रामीण किसानों के ऋणों को समाप्त करने की मांग की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष एवं सचिव क्रमशः स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं NG रंगा बने थे। अखिल भारतीय किसान सभा ने अगस्त 1936 में एक किसान घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन और ग्रामीण किसानों के ऋणों को समाप्त करने की मांग की थी। लॉर्ड कर्जन का कार्यालय 1899 to 1905 था, 1899 से 1905 तक था तथा जिसके शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपनी चरम सीमा पर थी। वर्ष 1900 में उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि कांग्रेस विनाश के कारागार पर खड़ी है तथा भारत में रहते हुए मेरी अभिलाषा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण विनाश में सहायता करूं। अब आते हैं उधम सिंह। सर माइकल ओ डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी था। यह 1912 से 1919 तक पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर था। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। इस घटना में आहत होकर महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि क्या की थी? लौटा दी थी। फिर से देखते हैं एक बार। सर माइकल ओ डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी था। यह 1912 से 1919 तक पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर था और उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ और इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। अब यहाँ आते हैं 14 नंबर पे लॉर्ड जॉर्ज। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। दिसंबर 1919 में जब यह अधिनियम पारित हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे और मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। उन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका तथा जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता के रूप में रेखा तैयार की तथा जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को उन्होंने भारतीय झंडा तिरंगा को सर्वप्रथम फहराया था। कब फहराया था? 22 अगस्त 1907 को। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा जो थी, रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया और उन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता के रूप में तैयार तथा जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को इन्हीं भारतीय तिरंगा को सर्वप्रथम फहराया था। अब आते हैं यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है। उन्होंने न केवल ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की अपील की बल्कि राष्ट्रीय राज्य जमींदारों तथा पूंजीवादों को भी समाप्त करने का आह्वान किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, 1929, 1936 और 1937 में की थी। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है और उन्होंने
न केवल ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की अपील की थी, बल्कि राष्ट्रीय राज्यों, जमींदारी तथा पूंजीवाद को भी समाप्त करने का आह्वान किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, 1929, 1936 और 1937 में की थी। अब आते हैं सूर्य सेन। 18 अप्रैल 1930 में चटगांव शास्त्री नगर पर हमला सूर्य सेन के नेतृत्व में किया गया था और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के लगभग 65 सदस्य इस छापेमारी में शामिल थे और चटगांव स्थल वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। चटगांव कहाँ है? आपके बांग्लादेश में स्थित है। यंग इंडिया। वर्ष 1919 में यंग इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था और इस पत्रिका में के माध्यम से गांधी जी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार, आगे आयोजित होने वाले आंदोलनों में अहिंसा का प्रयोग संबंधी बातों को प्रकाशित करते थे। यंग इंडिया पुस्तक के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य अहिंसावादी गतिविधियों पर जोर देना था। जो यंग इंडिया पत्रिका आती थी उसका मुख्य उद्देश्य था अहिंसावादी गतिविधियों पर जोर देना। और उसके बाद आ जाते हैं उदारवादी दल। दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में क्या है चुने। एक सेकंड। उदारवादी दल दादा भाई नौरोजी 1992 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में चुने जाने वाले भारतीय थे और इन्होंने उदारवादी दल लिबरल पार्टी के टिकट पर अपने चुनाव लड़ा था। और दादा भाई नौरोजी ने 1886 तथा 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता था? भारतीय राजनीति का पितामह। और ये 20वां क्वेश्चन का हम डिस्कशन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन। देशबंधु चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के प्रयास से 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी और इस पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता तथा स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करना था। तो हमने 20 क्वेश्चन का डिस्कशन देखा अभी और बाकी के क्वेश्चन फिर हम करेंगे। ये देखिए, इसमें अभी 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 है इसका भारतीय इतिहास का। तो ये आज ये कंप्लीट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने। और कैबिनेट मिशन भारत में आया कब आया था? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। और इसके बाद दैद शासन का जनक किसे माना जाता था? सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता था, सर लियोनेल कर्टिस। और अखिल भारतीय किसान का सभा का गठन किया गया था 1936 में। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस में हटाया गया था? 1874 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? 1874 में हटाया गया था उनको। और वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। क्या? लॉर्ड लिटन द्वारा। अब इसके डिस्कशन को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ से अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा किया गया था। खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है भगवान का सेवक। और यह खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम प्रांत में पठानों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन था, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। और खान बहादुर गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो सीमांत गांधी पूछ सकता है तो इसका नाम होगा सीमांत गांधी किनके नाम से जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। और ये लाल कुर्ती का क्या मैटर है, जिससे देखते हैं फिर से एक बार। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा दिया गया था। खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है भगवान का सेवक। और यह खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम प्रांत में पठानों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था। अच्छा, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो पठानों द्वारा आंदोलन हुआ था उसे क्या बोलते थे? लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खां को
सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन का जो आंसर था कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उससे अधिक 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। और इस मिशन कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो इसका आंसर यही होगा कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। इस मिशन के 3 सदस्य थे जो इस प्रकार हैं। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ सत्ता को ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को हस्तांतरित करना था। क्या करना था? ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को हस्तांतरित करना था। अब यहाँ आते हैं इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस द्वारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में की थी, 1876 में किया था। और यह संगठन एक राष्ट्रवादी संगठन था जिसका विलय बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किया गया था। अब यहाँ आते हैं सर लियोनेल कर्टिस। ब्रिटिश अधिकारी सर लियोनेल कर्टिस को भारत में द्वैध शासन जनक का जनक कहा जाता है। और वर्ष 1915 में सर्वप्रथम इन्होंने इस प्रणाली का सुझाव दिया जिसके बाद में डायरची नाम दिया गया था। इसको क्या बोला जाता था? डायरची। सर लियोनेल जो कर्टिस थे उन्होंने एक जो प्रणाली जो शुरू की थी, सुझाव दिया था 1915 में, तो उसका नाम क्या था? डायरची। अभी आते हैं और ये आपका 1936 अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया गया था। 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने इसका पहला अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया था। इसकी स्थापना लखनऊ में की गई थी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने वर्ष 1869 में 1869 में भारतीय लोक सेवा परीक्षा सफलता हासिल की थी तथा उन्हें सिलहट असम में योगदान हेतु नियुक्त किया गया था। कुछ त्रुटियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें क्या किया था? 1874 में सेवा से निष्कासित कर दिया गया था। किसको? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल क्या था? 1876 से 80 तक था, 1876 से 80 तक था। उन्होंने सर्वप्रथम खान बहादुर तथा राय बहादुर की उपाधियां प्रदान करने की प्रथा आरंभ की थी। इसी के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। क्या किया गया था? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। अब जाते हैं इस पे। रिचर्ड विनीमार्ड। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में विभिन्न क्षेत्र के विकास में वृद्धि देखने को मिली। बिहार में वर्ष 2005, 2006, 2014 से 2015 के बीच विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि दर इस प्रकार है। पूंजीकृत विनिर्माण 45.4%, संचार 24.7%, निर्माण 19.8% और बैंकिंग 19.2%। ये आपके क्वेश्चन जो है यहाँ से जो हमने रिवाइज किए, यहाँ देखिए ये टोटल 27 क्वेश्चन थे जो भी खत्म हो गए। और इसके बाद आपके आता है बिहार विशेष। तो बिहार विशेष हम अगले वीडियो में इसको रिवाइज करके अपडेट करेंगे, आपके साथ डिस्कशन करेंगे। आज के लिए भारतीय इतिहास, भारतीय आधुनिक इतिहास, भारतीय मध्यकालीन इतिहास का डिस्कशन हुआ। और आप बताएंगे कि आपको ये रिवीजन कैसा लग रहा है, ताकि मैं अगली बार जो है इसके रिविजन्स को अपलोड करूँ। और ये आपका था 60वां और 62वां जो था। अब अगली बार हम जो डिस्कशन करेंगे वो बिहार विशेष होगा। बिहार विशेष की राज्य व्यवस्था, विशेष भूगोल, भारत का भूगोल, और इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जीव विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान, पर्यावरण और कृषि विज्ञान, और उसके बाद भौतिकी, और उसके बाद है समसामयिक। इतने क्वेश्चन हम टच करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। जय हिंद।